कहानी की शुरुआत में ही हम मृणालिनी उर्फ मिली चक्रवर्ती नाम के एक फिजियोथेरेपिस्ट को देखते हैं जो कि आईपीएल की टीम के साथ काम करती है। मिली की माँ का नाम था मंजू और उसके पिता का नाम था प्रीतम और मिली का एक छोटा भाई भी था और वो अपनी फैमिली में बहुत खुश थी। मिली का कभी भी कोई रिलेशन ज्यादा दिन नहीं टिकता था क्योंकि वो एक झल्ली लड़की थी। उसे ज्यादा फॉर्मेलिटी करना पसंद नहीं था और वो कर भी नहीं पाती थी और इसीलिए उसके बॉयफ्रेंड्स उस पर गुस्सा होते थे और मिली की हर रिलेशनशिप ऐसे ही टूट गया था। इसीलिए वो फिलहाल सिंगल थी और मिली की माँ चाहती थी कि मिली जल्द से जल्द एक अच्छा लड़का देखकर शादी कर ले। इसके बाद मिली के पास राजस्थान के एक रॉयल फैमिली के एक मेंबर को ट्रीटमेंट करने का ऑफर आता है। मिली तो पहले मना करती है लेकिन उसके एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट पे मिली को वहाँ पर जाने के लिए हाँ बोलना पड़ता है। और इसके बाद ही हम राजस्थान के किंग शेखर सिंह राठौर को देखते हैं जिनका लोअर बॉडी पार्ट 10 साल पहले एक एक्सीडेंट की वजह से पैरालिसिस हो गया था और मिली से पहले 40 और डॉक्टर्स आए थे उनका फिजियोथेरेपी करने के लिए, लेकिन शेखर सिंह राठौर ठीक होना ही नहीं चाहते थे और उनकी वजह से 40 डॉक्टर्स जा चुके हैं। इसके बाद हम शेखर सिंह राठौर की पत्नी महारानी निर्मला देवी राठौर को देखते हैं। शेखर के एक्सीडेंट के बाद से ही निर्मला के ऊपर ही पूरे परिवार और कंपनी की जिम्मेदारियां आ गई थी और वो काफी डिसिप्लिन मेंटेन करके चलती थी। इसके बाद हम देखते हैं निर्मला शेखर के बेटे विक्रम सिंह राठौर को जो कि अपनी माँ के साथ मिलकर बिजनेस संभालते थे और वो भी अपनी माँ की तरह ही डिसिप्लिन मानते थे और वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। ये तो वो ना ही खुद भूलते थे और ना ही किसी को भूलने देते थे। और विक्रम की छोटी बहन दिव्या सिंह राठौर अपनी माँ के बनाए हुए डिसिप्लिन को हमेशा फॉलो किया करती थी और उसकी फैमिली चाहती थी कि दिव्या बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाए, लेकिन वो क्या चाहती थी ये किसी को नहीं जानना था। इसके बाद ही मिली रॉयल मैंशन में आती है और आने के बाद उसकी मुलाकात निर्मला देवी से होती है और पहली मुलाकात में ही निर्मला देवी के सामने मिली की गलत इंप्रेशन पड़ती है और उन्हें नहीं लग रहा था कि मिली उनके पति शेखर की कोई भी ट्रीटमेंट कर सकती है। इसके बाद ही मिली शेखर से मिलती है और शेखर मिली को भी साफ साफ ये कह देते हैं कि वो कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते हैं और मिली यहाँ से जा सकती है। और इस फैमिली को देखकर मिली काफी हैरान होती है और डिनर टेबल में भी मिली कोई रूल्स फॉलो नहीं करती है और ये देखकर निर्मला काफी हैरान होती है और शेखर और दिव्या मिली को ऐसे देखकर उन्हें बहुत मजा आता है। इसके बाद रात को मिली विक्रम से मिलती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत हैरान होते हैं। इसके बाद विक्रम को पता चलता है कि मिली उनके पापा की डॉक्टर है। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम के एक फियांसे था जिसका नाम था कियारा और वो भी एक बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विक्रम एक बहुत बड़े बिजनेस डील क्रैक करने के लिए राजस्थान के ही एक दूसरे शहर के महाराजा से बार बार मिल रहे थे, लेकिन वो महाराजा अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन विक्रम उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरीके से उनकी प्रॉपर्टी बेच दे जहाँ पर विक्रम एक बहुत बड़ा होटल बना सके। इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे मिली के साथ दिव्या की दोस्ती होती है और दिव्या बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन असल में वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी और वो ऑडिशंस देना चाहती थी और ये बात सुनकर मिली बहुत हैरान होती है और मिली दिव्या को अपना ही पैशन फॉलो करने के लिए कहती है, लेकिन दिव्या कहती है कि उसकी फैमिली इसके लिए नहीं मानेगी और दिव्या फिलहाल मिली को अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देने के लिए कहती है। और मिली हर रोज अपनी माँ मंजू के साथ वीडियो कॉल पे बात करती थी और यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, वो इन सब की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अपने माँ मंजू को बताया करती थी और इन सब की लाइफ ऐसे ही चल रही थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिली शेखर को एक्सरसाइज करवाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन शेखर को तो ठीक होना ही नहीं था और वो निर्मला देवी और विक्रम दोनों से ही बात करती है और कहती है कि उन्हें शेखर को इनकरेज करना चाहिए और निर्मला देवी मिली को वैसे भी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो मिली की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी और वो कहती है कि मिली का जो काम है वो उसी पर ही ध्यान दे और अगर उससे नहीं होगा तो वो यहाँ से चली जाए। दूसरी तरफ विक्रम के साथ जब मिली बात करती है और अपने पापा को समझाने के लिए कहती है तो विक्रम मिली की हेल्प करने के लिए तैयार होता है और विक्रम जाकर अपने पापा को कहता है कि वो मिली की हर बात माने और अपने ट्रीटमेंट पे ध्यान दे, लेकिन शेखर विक्रम की बात भी नहीं सुनता और इनकी फैमिली की ये हालत देखकर मिली काफी अपसेट होती है और वो तय करती है कि वो यहाँ से चली जाएगी। लेकिन इसके बाद ही शेखर के लिए काम करने वाले एक सर्वेंट राम सेवक मिली को शेखर और इस परिवार की ऐसी हालत क्यों हुई इसके बारे में बताते हैं। दरअसल 10 साल पहले शेखर और निर्मला के
बड़े बेटे की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसी कार एक्सीडेंट में शेखर पैरालिसिस हो गए थे। और इस कार एक्सीडेंट के लिए शेखर कहीं न कहीं खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं और अपने बड़े बेटे की मौत के बाद और शेखर के ऐसे एक्सीडेंट के बाद निर्मला के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई और इसके बाद से ही वो इतनी कठोर बन गई है और निर्मला अकेले ही अपने बच्चों को, अपने परिवार को, ऑफिस, घर सब कुछ संभालती हुई आई है और शेखर उनके साथ नहीं था। नहीं तो इससे पहले ये घर काफी खुश हुआ करता था। और ये सारी बातें सुनकर मिली को बहुत ही दुख होता है और इसके बाद एक दिन मिली शेखर से बात करती है और वो शेखर को कहती है कि वो इतने बड़े रॉयल मैंशन में इससे पहले कभी भी नहीं आई और शेखर को अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाना तो ना करे, लेकिन मिली कुछ दिन यहाँ पर रहकर यहाँ की जिंदगी जीना चाहती है। और ये बात सुनकर शेखर भी खुश होते हैं और वो भी मिली को यहाँ पर रहने की परमिशन दे देते हैं। और इसके बाद देखा जाता है कि धीरे धीरे शेखर और मिली एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगते हैं। वो दोनों एक साथ वीडियो गेम्स खेलते थे, गार्डन में घूमते थे और बहुत सारी बातें किया करते थे। और वो दोनों जब अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं तब मिली शेखर को 10 साल पहले होने वाले उस कार एक्सीडेंट के बारे में बात करती है और निर्मला और शेखर के बड़े बेटे की मौत के हादसे को शेखर भूला नहीं पा रहा था और इस एक्सीडेंट के लिए वो खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं। और अपने बेटे को खोने के बाद इनके परिवार पे जो असर पड़ा है, मिली इसके बारे में भी बातें करती है और वो कहती है कि शेखर खुद को माफ कर दे। 10 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसके लिए वो अगर सारी जिंदगी अपने आप को कोसते रहेंगे तो ना ही तो वो खुश रह पाएंगे और ना ही उनका परिवार। शेखर पहले तो मिली की इन सारी बातों से बहुत नाराज होता है, लेकिन आखिरकार देखा जाता है वो मिली की बातों को समझते हैं और मिली के कहे हुए एक्सरसाइज करने लगते हैं और धीरे धीरे उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट भी होता है, जो देखकर विक्रम भी काफी इम्प्रेस होते हैं। और ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। इसके बाद एक दिन विक्रम सूरजगढ़ के पैलेस में वहाँ के महाराजा से मिलने के लिए जाने वाला था, उनकी प्रॉपर्टी खरीदने की बात करने के लिए। और शेखर विक्रम को मिली को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहता है और मजबूरन विक्रम को मिली को अपने साथ लेकर जाना ही पड़ता है। और जाते हुए रास्ते में उन दोनों में बातचीत होती है। विक्रम वैसे तो मिली के तौर तरीके ज्यादा पसंद नहीं करता था, लेकिन मन ही मन में वो मिली को काफी एडमायर करता था। तो दूसरी तरफ विक्रम की इतने सीरियस बिहेवियर के लिए मिली ऊपर ऊपर से उसे खरुस कहती थी, लेकिन वो भी विक्रम से काफी इम्प्रेस थी और वो दोनों मन ही मन में एक दूसरे को पसंद करते थे। इसके बाद वो लोग सूरजगढ़ पैलेस पहुंचते हैं और वहाँ के महाराजा के साथ मिली की अच्छी बातचीत होती है, लेकिन विक्रम के साथ उनकी बिजनेस डील की बात आगे नहीं बढ़ती। इसके बाद विक्रम और मिली वहाँ से चले आते हैं और विक्रम की किसी और जगह पर मीटिंग थी और वो वहाँ पर मिली को नहीं ले जा सकते, इसीलिए आधा घंटा मिली मार्केट घूमने के लिए जाती है और वहीं पर ही एक जगह पर फिल्म की ऑडिशन हो रही थी और मिली वहाँ पर दिव्या के लिए बात करने जाती है, लेकिन पता चलता है कि वहाँ के लोग तो फ्रॉड है और वो लोग किडनैपर्स है और वो मिली को किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद मिली के फोन से ही वो लोग विक्रम को कॉल करते हैं और मिली को छुड़वाने के लिए 10 लाख रुपए मांगते हैं। इसके बाद विक्रम 10 लाख रुपए लेकर उस किडनैपर्स के कहे हुए जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन किडनैपर्स विक्रम को देखकर बहुत हैरान होते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि मिली राजकुंवर विक्रम सिंह राठौर की मेहमान है, इसीलिए वो लोग मिली और पैसे वहीं पर ही छोड़कर और विक्रम से माफी मांग कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद विक्रम मिली को संभालता है और मिली उस वक्त नशे की हालत में थी और देखा जाता है कि मिली विक्रम को किस करती है और इस बात से विक्रम काफी हैरान होता है। अगले दिन सुबह जब मिली को होश आता है तो उसे पिछली रात की बात याद आती है, जो सोचकर वो काफी शर्मिंदा होती है। इसके बाद मिली विक्रम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उन लोगों की बात नहीं हो पाती और आखिरकार जब विक्रम मिली से बात करने के लिए आता है तो वो लोग तय करते हैं कि उस रात जो कुछ भी हुआ था वो दोनों भूल जाएंगे। और इसके बाद देखा जाता है कि मिली शेखर की ट्रीटमेंट पर ही ध्यान देने लगती है और दूसरी तरफ विक्रम मिली से थोड़ा दूर दूर रहता है। इसके बाद देखा जाता है कि सूरजगढ़ के पैलेस में विक्रम को एक और बार जाना पड़ता है और सूरजगढ़ के महाराजा विक्रम को मिली को भी अपने साथ लेकर आने के लिए कहते हैं और विक्रम मिली को अपने साथ लेकर फिर से सूरजगढ़ पैलेस जाता है और इस बार उन लोगों की बिजनेस डील फाइनल होती है, क्योंकि इस बार विक्रम सूरजगढ़ के महाराजा की कुछ कंडीशंस मानते हैं और उन्हें भी इस बिजनेस में अपना पार्टनर बना लेते हैं।
जो बात सुनकर महाराजा और मिली दोनों ही काफी हैरान होते हैं। दरअसल विक्रम ने ऐसा मिली के इन्फ्लुएंस में ही किया था। इसके बाद देखा जाता है कि उस रात को विक्रम और मिली सूरजगढ़ के पैलेस में ही रुकते हैं और रात को वो लोग जब अकेले में थे तब मिली विक्रम को कहती है कि वो उसे प्यार करने लगी है और कहीं न कहीं विक्रम भी शायद मिली को प्यार करता था, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। वो मिली को कहता है कि वो लोग काफी अलग है और उनके फैमिली बैकग्राउंड्स भी काफी अलग है और वो लोग कभी भी एक साथ खुश नहीं रह सकते। ऊपर से विक्रम की फियांसे भी है जिसके साथ उसकी बहुत जल्द शादी होने वाली है और ये बातें सुनकर मिली को भी बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिली की पेरेंट्स उसे सरप्राइज देने के लिए राजस्थान आते हैं और विक्रम के घर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि मिली और विक्रम सूरजगढ़ गए हुए थे। दूसरी तरफ मंजू को मिली और विक्रम के बीच क्या चल रहा था इसके बारे में पता था, इसीलिए वो थोड़ा परेशान होती है और रात को वो निर्मला को भी जाकर विक्रम और मिली के बीच क्या चल रहा है इसके बारे में बताती है। जो बात सुनकर निर्मला बहुत हैरान होती है और वो ये सारी बातें मानने के लिए भी तैयार नहीं थी। इसके अगले दिन सुबह दिव्या अपने घर छोड़कर भाग जाती है और निर्मला और बाकी सब दिव्या को पूरे घर में ना देखकर काफी परेशान होते हैं। दूसरी तरफ विक्रम और मिली भी सुबह सुबह घर लौट आते हैं और मिली सबको कहती है कि दरअसल दिव्या जयपुर में होने वाले एक फिल्म ऑडिशन के लिए गई होगी क्योंकि इसके बारे में उसने मिली से बात की थी और ये बातें सुनकर निर्मला और विक्रम दोनों ही मिली पर गुस्सा करते हैं क्योंकि मिली को उन्हें इन सब के बारे में पहले ही बताना चाहिए और निर्मला को लगता है कि मिली ने ही दिव्या को ये सब कुछ करने के लिए उकसाया होगा और विक्रम भी मिली को बहुत उल्टे सीधे बातें सुनाता है, जिसके बाद मिली अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ही देखा जाता है कि दिव्या घर वापस आ जाती है और वह अपनी माँ को सॉरी कहती है और वो कहती है कि मिली की वजह से ही वो घर वापस आ गई है क्योंकि मिली ने ही उसे कहा था कि वो अपने फैमिली को दुख पहुंचाकर अपनी जिंदगी में कुछ न करे, इससे वो कभी भी खुश नहीं हो सकती। और दिव्या अपनी माँ को कहती है कि वो फिल्म एक्ट्रेस ही बनना चाहती है और अपने पेरेंट्स की मंजूरी से ही वो ऐसा करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिली घर वापस आकर काफी अपसेट थे क्योंकि वो विक्रम को भुला ही नहीं पा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि शेखर निर्मला से बात करते हैं और वो अपने पैरों पे खड़ा होते हैं, जो देखकर निर्मला बहुत हैरान होती है। उन्हें पता ही नहीं था कि शेखर की इतनी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है और शेखर निर्मला को कहते हैं कि जिस दिन दिव्या घर से भागी थी उस दिन शेखर ने दिव्या को भागते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। और शेखर दिव्या को समझाने की कोशिश करते हैं कि मिली भी उन्हें यही सिखाना चाहती थी कि फैमिली में जो जैसा है सब उसे वैसा ही एक्सेप्ट करे और एक दूसरे से प्यार करे और एक साथ रहे। दिव्या भी कहीं न कहीं शेखर की बातों को समझती है। दूसरी तरफ विक्रम ये रियलाइज करता है कि वो भी मिली से प्यार करता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार क्या करे, लेकिन फाइनली वो अपने फियांसे कियारा को सब कुछ बताता है और उससे अपना एंगेजमेंट तोड़ देता है और अपने पेरेंट्स को भी वो अपनी और मिली के रिश्ते के बारे में बताता है। और निर्मला और शेखर दोनों ही विक्रम की बातों को समझते हैं और उसके बातों को एक्सेप्ट करते हैं और फिर वो दोनों कहते हैं कि विक्रम दिल्ली जाकर मिली से बात करे। और विक्रम जब फाइनली दिल्ली आते हैं तो मिली की माँ मंजू विक्रम पर काफी गुस्सा होती है और वो पहले तो विक्रम के साथ मिली को मिलने देना नहीं चाहती थी, लेकिन मिली के फादर विक्रम को मिली से मिलने की परमिशन देते हैं और फिर विक्रम मिली के छोटे भाई के साथ एक पेंट बॉल अरीना में जा पहुंचता है और वहीं पर मिली के साथ विक्रम की मुलाकात होती है और विक्रम मिली को उसके कहे हुए बातों के लिए सॉरी कहता है और वह अपना प्यार मिली के सामने कन्फेस करता है और मिली भी विक्रम को समझती है और वो उसके प्यार को एक्सेप्ट करती है। और इसके बाद देखा जाता है कि मिली और विक्रम मिलकर मिली की माँ मंजू को मना लेते हैं और आखिर में मिली और विक्रम की शादी हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।